हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या कार्बनिक रसायन के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो 15 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो चैप्टर 1 और 2 से होंगे, जिनका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर और हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। ठीक है, अगर आप इन 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को लास्ट तक देखते हैं तो आपको इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। जैसे आपका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लास्ट तक देखते रहें स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहले हम हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन यानी कि फर्स्ट चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है वो है कि CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है। यानी कि जब आप क्लोरोफॉर्म CHCl3 जो है ये आपका है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीकरण पर क्या देता है, यानी कि जब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या देता है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है फास्जीन, सेकंड है फार्मिक अम्ल, थर्ड है कार्बन टेट्राक्लोराइड और फोर्थ है क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, तो जब CHCl3 का ऑक्सीकरण किया जाता है तो फास्जीन बनता है, जो कि एक विषैली गैस है। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि फास्जीन है, फास्जीन का फार्मूला इनमें से कौन सा है। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कि जो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है तो फास्जीन बनता है। अब फास्जीन का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट है PH3, सेकंड है CH2, थर्ड है COCl2 और फोर्थ है POCl3। तो फास्जीन का जो फार्मूला होता है वो होता है COCl2 और ये जो PH3 है ये फास्फीन का फार्मूला होता है। ठीक है, जा के स्थान पर फा रहता है। ठीक है, तो ये फास्फीन का फार्मूला है और फास्जीन का फार्मूला COCl2 है। इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है तीसरा, वो है कि प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है। इनमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जो प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है CHCCl4। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है CF2Cl2, थर्ड है CH2F2 और फोर्थ है CF4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा CF2Cl2। ठीक है, जो CF2Cl2 है ये प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला यौगिक है इन चारों में से। ठीक है, चारों ऑप्शन में से ये जो यौगिक है ये प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हाइलोफॉर्म किसके ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न है। यानी कि जो हाइलोफॉर्म होते हैं वो किसके ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेथेन, सेकंड है इथेन, थर्ड है प्रोपेन और फोर्थ है बेंजीन। ठीक है, तो फोर्थ का जो सही आंसर होगा वो होगा मेथेन। जो हाइलोफॉर्म है वो मेथेन के ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न है। हाइलोफॉर्म, ठीक है, जैसे CHCl3 ये आपका एक हाइलोफॉर्म है जिसे हम लोग क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। हाइलोफॉर्म के स्थान पर हम हाइलोजन का कोई भी तत्व रख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एस्टाटीन, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये आपका मेथेन का ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न है। इसके बाद में हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। चार ऑप्शन है। फर्स्ट है एक कीटनाशक के रूप में, सेकंड है एक फफूंदी नाशक के रूप में, थर्ड है औद्योगिक विलायक के रूप में और फोर्थ है अवशोषक के रूप में। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग औद्योगिक विलायक के रूप में किया जाता है। ठीक है, सही आंसर होगा। इसके बाद में हमारा छठवां क्वेश्चन आता है कि क्लोरोपिक्रिन है, क्लोरोपिक्रिन का फार्मूला इनमें से कौन सा है। फर्स्ट है CCl3HNO2, सेकंड है CCl3NO2, थर्ड है CHCl3HNO3 और फोर्थ है CHCl2NO2। तो क्लोरोपिक्रिन का जो फार्मूला होता है वो होता है CCl3NO2। ठीक है, ये जो होता है क्लोरोपिक्रिन का फार्मूला होता है। समझ में आया। अब इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। यानी कि ग्लूकोज को हम एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करें उसके लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। फर्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्टेज, सेकंड है डायस्टेज, थर्ड है जाइमेज और फोर्थ है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जाइमेज। ठीक है, जो ग्लूकोज के एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने में सहायक एंजाइम है वो है जाइमेज। ठीक है, इसके बारे में हमारा आठवां क्वेश्चन है कि ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। यानी कि ल्यूकास अभिकर्मक क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है और किस यौगिक को इसके द्वारा पहचाना जाता है। फर्स्ट है नाइट्रोएल्केन,
सेकंड है एल्कीन, थर्ड है एल्कोहल और फोर्थ है एल्किल एमीन। तो ल्यूकास अपकर्मक द्वारा हम एल्कोहल को पहचानते हैं, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल, सेकंड, थर्ड कौन सा है, तो ये आपका ल्यूकास अपकर्मक के प्रयोग से एल्कोहल को पहचाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा 9वां क्वेश्चन आता है कि ल्यूकास अभिकर्मक है, इनमें से ल्यूकास अपकर्मक कौन सा है। फर्स्ट है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, ये आपका बीच में प्लस है, ठीक है। सेकंड है PDBaSO4, थर्ड है तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2 और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूकास अभिकर्मक जो है उसका फार्मूला होता है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, इसी को हम लोग कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। इसी के द्वारा ल्यूकास परीक्षण को किया जाता है, ठीक है, जिससे हम एल्कोहल को पहचानते हैं। तो ये ल्यूकास अपकर्मक का, इसे हम ल्यूकास अपकर्मक कहते हैं। देखिए इनमें और इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर तनु है, यहाँ पर सांद्र है, लेकिन जो सही आंसर होगा वो आपका सांद्र होगा, ठीक है, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। इसके बाद में हमारा 10वां क्वेश्चन है कि परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल होता है, यानी कि जो परिशोधित स्पिरिट होता है उसमें एल्कोहल कितने प्रतिशत होता है। फर्स्ट है 100%, सेकेंड है 75%, थर्ड है 95.5 यानी कि 95.5% और फोर्थ है 5.6%। तो परिशोधित स्पिरिट में 95.5% एल्कोहल पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन आता है कि फिनाल का 0.20% विलयन निम्न में से किस रूप में कार्य करेगा। यानी कि अगर हम फिनाल का 0.20% विलयन लें तो किसके रूप में कार्य करेगा। फर्स्ट है एंटीसेप्टिक, सेकंड है प्रतिऑक्सीकारक, थर्ड है ज्वरनाशक और फोर्थ है इनमें से सभी। तो फिनाल का 0.20% विलयन जो है वो एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो ये आपका 11वां का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा 12वां क्वेश्चन है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनाल को थाइलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है। यानी कि अगर हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनाल को थाइलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। फर्स्ट है थाइलिक अम्ल, सेकंड है फिनॉन, थर्ड है क्विनॉन और फोर्थ है फिनाफ्थेलिन। तो अगर हम H2SO4 की उपस्थिति में फिनाल को थाइलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करेंगे तो हमारा जो बनेगा वो होगा यौगिक आपका फिनाफ्थेलिन, ठीक है, फिनाफ्थेलिन बनेगा जो कि एक सूचक है, ठीक है। इसके बाद में हमारा 13वां क्वेश्चन है कि I2 को क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आयोडोफॉर्म नहीं बनता है, ठीक है। यानी कि अगर I2 को हम क्षार के साथ गर्म करें तो कौन जो है आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है, ठीक है। फर्स्ट है एसीटोन, सेकंड है एथेनॉल, थर्ड है मेथेनॉल और फोर्थ है एसिटल्डिहाइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा एथेनॉल। यानी कि I2 को क्षार के साथ गर्म करने पर एथेनॉल जो है आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा 14वां क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूपरस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर क्या प्राप्त होता है। यानी कि हम क्लोरोबेंजीन जिसका फार्मूला होता है C6H5Cl, इसकी अपक्रिया हम क्यूपरस ऑक्साइड से कराएं तो अमोनिया से यानी कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूपरस ऑक्साइड की उपस्थिति में अगर अमोनिया से कराया जाएगा तो क्या बनेगा। फर्स्ट है फिनॉल, सेकंड है एनिलीन, थर्ड है बेंजीन और फोर्थ है बेंजोइक एसिड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एनिलीन। यानी कि अगर हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया से क्यूपरस ऑक्साइड की उपस्थिति में कराएं तो आपका एनिलीन बनेगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला है लास्ट, निम्न में से पिक्रिक अम्ल है, इनमें से कौन सा पिक्रिक अम्ल है। फर्स्ट है O हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, सेकंड है यम नाइट्रो बेंजोइक अम्ल यानी कि मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, थर्ड है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फोर्थ है ऑर्थो एमिनो बेंजोइक फिनॉल। तो इसमें से जो पिक्रिक अम्ल है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को हम लोग पिक्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, इसका फार्मूला है। तो ये थे आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वैसे मैंने बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न अति लघु उत्तरीय सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।